अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। प्रोग्राम जहालत बगाओ चल रहा है और प्रोफेसर नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है जी। जैसे कि आप मालूम है सब लोगों को कि हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की क्यूरियोसिटी होती है लोगों की, वो पूछते हैं, क्यूरीज हैं, इंक्वायरीज़ हैं वगैरह वगैरह, वो सवाल की सूरत में हमसे कंफर्म करते हैं। तो आज एक और सवाल आया था, हमारे बिलाल साहब हैं जी। बिलाल एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो जी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस में क्या फ़र्क है सर? ओके, ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस, बेटा ये तीन चीज़ें हैं। तीन स्टेजेस के हवाले से हम इसको याद करते हैं। इसकी मिसाल आपको मैं थोड़ी सी ना प्रैक्टिकल लाइफ से देना चाह रहा हूँ, जो कि मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडेबल है फॉर एवरीबडी। किसी कंपनी को जब हम देखते हैं, आमतौर पे अगर कोई शॉप है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, व्हाट्सएवर, तो उसके जितने भी फिजिकल एसेट्स होते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, उसका सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ। यानी कि आमतौर पे अगर एक अपने बिजनेस को स्टार्टअप में लेकर आए हो, उसका भी इनिशियल स्टेज है, तो जो जो वो बढ़ता जाएगा उसके एसेट्स में इजाफा होता जाएगा, उसके जो सेल्स वॉल्यूम है वो बढ़ती जाएगी। तो नतीजा ये होगा कि अगर आज वो लेट्स सी 50 करोड़ रुपए की उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो साल हो जाए, 2 साल हो जाए या 3 साल हो जाए, व्हाट्सएवर, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपका सेल वॉल्यूम बढ़ गया है, आपके फिजिकल एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए, तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ, सबसे पहला। और अगर इस ग्रोथ में शामिल कर लीजिए, फॉर्मूला के हवाले से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर ग्रोथ प्लस आपकी नॉर्म्स हैं, आपकी जो रवायात होती हैं, इसमें ऑनेस्टी आ गई, डिग्निटी आ गई, गुडविल आ गई, आप जो आमतौर पे अपने बिजनेस को अच्छे मायनों में उसका नाम कमाते हो, वो अगर इसमें ऐड कर लिया जाता है तो दैट बिकम्स प्रोग्रेस। हम ये कह सकते हैं कि अगर नॉर्म्स को या आपकी ऑनेस्टी को, जो भी आपने इसका गुडविल के हवाले से है, वो अगर फैक्टर्स ऐड कर लिए जाएं ग्रोथ के साथ, तो दैट बिकम्स प्रोग्रेस। अब इसका मतलब कि दो हमारे पास फेजेस आ गए। तीसरा फेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सक्सेस का। हमेशा याद रखिएगा, बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग इसकी चीज के ऊपर ईमान रखते हैं कि कोई भी तरक्की हासिल उतनी देर तक नहीं हो सकती जितनी देर तक हम ईमानदारी के साथ काम ना करें। और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहता हूँ। गोरे इस चीज को मानते हैं, उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम बहैसियत मुसलमान होने के हमने इस चीज को, इस फैक्टर को बीच में से माइनस किया हुआ। वो फैक्टर है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। यानी ग्रोथ, प्रोग्रेस और इंसानियत, ये सब ऐड हो जाए तो जो हमारे पास तीसरी सूरत आती है वो होती है हमारी सक्सेस की। तो मेरा ख्याल है कि आपको इस मिसाल से बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि अगर कोई भी कंपनी फिजिकल अपने एसेट्स बढ़ाती रहती है, उसका सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो कंपनी ग्रोथ की सूरत में है। और अगर वो नॉर्म्स जो कि आपके मुसलमानों के हवाले से हो या किसी भी आपके अच्छी रवायात हैं, आपने उसमें ऐड कर दिए हैं, ऑनेस्टी के साथ आप बिजनेस करते हो, जो कि समझदार शऊर रखने वाली कौमें लाजमी तौर पर उसमें ऐड करती हैं, तो वो प्रोग्रेस करती है बिजनेस में। लेकिन अगर इसमें हकीकी मायनों में आप सक्सेस चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो लाजमी तौर पर ह्यूमैनिटी का पोर्शन लाजमी इसमें ऐड करोगे तो सक्सेस होगी। अदरवाइज सिंपल आपके पास पीस ऑफ पेपर्स हैं जो कि यूजलेस है। तो इससे जाहिर ये हुआ कि हमने ये तीनों चीज़ों को अलग अलग वाज़े तौर पर अगर देखा और एंड में हमने शेप निकाल ली, और जो कि हमारी आखिरी सीढ़ी है वो सक्सेस की है। इंशाअल्लाह ताला आप भी अगर इसके ऊपर अमल दरामद करोगे तो अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी कामयाबियों से नवाजेगा। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से आप प्रोग्राम देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और दूर दूर तक जहाँ पे भी मैसेज हमारा पहुँच सकता है उसे पहुँचाएं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका हामी नासिर भी होगा। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।